हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक और आज हम सामान्य विज्ञान की का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने जैसा कि पिछले क्लास में बताया था आपको कि हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा था अभी? गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। और अब आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को तो समझ चुके ही होंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या था कि अगर हमारा वक्र या फिर बोल सकते हैं इस टाइप से अवतल है तो इस टाइप से अंदर की ओर होगा। कोई दर्पण है अगर अंदर की ओर है, वो इस टाइप से वक्र बना रहा वो, तो क्या हो गया? गोल दर्पण है, अंदर की ओर वक्र बना रहा है तो आपका अवतल दर्पण। लेकिन अगर बाहर की ओर वक्र बना रहा आपका तो क्या हो जाएगा? आपका उत्तल दर्पण। इसी टाइप से, इसी प्रकार से आपका क्या है? लेंस। अब लेंस को भी गोलीय लेंस बोल सकते हैं या सिंपल लेंस बोल सकते हैं। अगर लेंस की यूज की बात करें या उपयोग की बात करें कि कहां पर उपयोग होता है, तो आपको पता है दृष्टि दोष में, चाहे वो निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, वहां पर हम क्या करते हैं? लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेंस। या फिर हम सूक्ष्मदर्शी में कर सकते हैं लेंस का उपयोग। बहुत सी छोटी छोटी वस्तुएं, छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए हम क्या करते हैं? लेंस का यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूरदर्शी, दूरबीन वगैरह में कर सकते हैं हम भी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आज के टॉपिक के स्टार्ट करने की, तो लेंस होता है। लेंस आपको पता है क्या है? पारदर्शी माध्यम है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि दर्पण में क्या हो रहा था? परावर्तन की क्रिया हो रही थी। किस टाइप से? कि दर्पण है और इस टाइप से प्रकाश किरण या कोई भी किरण आती है, प्रकाश किरण, तो यहां से टकराकर वो इस साइड परावर्तित हो रही थी या रिफ्लेक्टेड हो रही थी। तो क्या था ये? परावर्तन का नियम। लेकिन यहाँ पारदर्शी माध्यम है। एक किस माध्यम में परावर्तन की क्रिया होती है? अपारदर्शी। लेकिन लेंस की क्रिया किसमें हो रही? अपवर्तन की क्रिया होगी लेंस में। तो अपवर्तन में कैसा? पारदर्शी माध्यम चाहिए हमें। हाँ, प्रकाश की चाल कम ज्यादा हो जाएगी माध्यम के बदलने से, सघन से विरल, विरल से सघन में हम बता चुके आपको। लेकिन लेंस के लिए हमें क्या चाहिए? पारदर्शी माध्यम चाहिए। मान के चलते हैं कि यहां पर हमने कोई पारदर्शी गोलीय लेंस ले लिया। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा? ये तो हमें पता है कि भाई एक साइड इस टाइप से सिक्का जैसा होगा, एक टाइप से इस टाइप से यहां पर भी और दबा हुआ होगा, और इस साइड से भी कोई ना कोई आवरण होगा। मतलब दो पृष्ठ है, दोनों दो पृष्ठ से दोनों तरफ से कहीं ना कहीं से घिरा होगा, दो पृष्ठों से। तो मतलब ऐसा कोई पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों से घिरा हुआ हो। अब लेंस है तो लेंस को खाली तो लगा नहीं देंगे, उसके ऊपर कोई आवरण इस साइड से लगाएंगे और इस साइड से भी। तो ऐसा कोई भी पारदर्शी माध्यम, देखो अपवर्तन की क्रिया होती है पारदर्शी माध्यम में, तो यहां पर कौन सी क्रिया होगी लेंस में? अपवर्तन की क्रिया। इसमें और जो हमारा दर्पण था उसमें परावर्तन की क्रिया हो रही थी। अगर हम बात करते हैं लेंस की, तो लेंस किसी भी दो सतह के बीच में रखा जाता है। तो बोल सकते हैं कि ऐसा कोई पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों से घिरा हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। इसकी परिभाषा है। अगर बात करें कि जैसे हमने बोल दिया कि दो पृष्ठों से घिरा है, पारदर्शी माध्यम है, तो उसमें क्या अपवर्तन की क्रिया हो रही है? क्या हो रही है? अपवर्तन की। देखो पारदर्शी माध्यम है तो इस टाइप से प्रकाश किरण आएगी, और अभिलंब से अगर सघन होगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अगर विरल होगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो ये हमने पढ़ा था अपवर्तन क्रिया में, और लेंस में हमेशा अपवर्तन की क्रिया काम करती है। अगर हम बात करें इसके टाइप्स की बात करें, तो लेंस हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका अवतल लेंस। जैसा कि आपने पढ़ा था कि अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था आपने, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था कि अगर अंदर की ओर इस टाइप से हो तो आपका अवतल दर्पण था। इसी टाइप से हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमारा दो पृष्ठ है लेंस का, एक इस साइड से भी देख सकते हैं आप, उस साइड से भी देख सकते हैं, इस टाइप सा को कांच सा, तो इसका ये मान लो आवरण है बीच का और यहां पर जे, तो आपका या तो ऐसा हो सकता है या फिर अवतल लेंस आपका इस टाइप से हो सकता है कि कोई भी एक पृष्ठ, चाहे ये वाला हो चाहे आगे वाला हो, या फिर दोनों हो सकते हैं, कोई भी एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? अवतल होना चाहिए लेंस में। तो कौन सा हो जाएगा आपका? अवतल लेंस हो जाएगा। एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए आपका? अंदर की ओर वक्रित होना चाहिए, या फिर दोनों होने चाहिए। या तो आपके दोनों हो तब भी वो अवतल लेंस हो जाएगा, अगर एक साइड वक्रित हो, जैसे इसमें है एक साइड, तो भी आपका क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। अगर इसके बाद हम बात करें
अवतल लेंस की, ठीक है। इसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो अवतल लेंस की अगर परिभाषित करें इसको, तो ऐसा पारदर्शी माध्यम, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें, अब ऐसा पारदर्शी माध्यम है, देखो लेंस को गोलाई में काटेंगे या अपने यूज के अनुसार काटेंगे, तो ऐसा पारदर्शी माध्यम में जिसमें कोई भी एक तल, ये एक तल इस साइड का या फिर दो, देखो एक तल इसमें है या फिर दोनों तल आपके कैसे हैं, अवतल हो। ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें कोई एक तल अथवा दोनों तल, दोनों पृष्ठ या तल, दोनों तल अवतल हो। अब यहां पर अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही तो देसी भाषा में बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है, किनारे देखो, अब बीच में धसा हुआ है, बीच में गड्ढा सा है, लेकिन ऊपर किनारों पर उभरा रहेगा, तो क्या अवतल दर्पण क्या होता है, पहचान कैसे करेंगे, छूकर देखो। अवतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे हम, अवतल दर्पण की पहचान हम ऐसे करेंगे, हम इसको छुएंगे, छुएंगे तो हमें क्या लगेगा कि बीच में तो ये धसा हुआ लगेगा, या बीच में उसमें गहराई महसूस होगी कि हाँ धसा है। देखो अगर दोनों साइड हमने अवतल लगा दिए तो देखो इस साइड भी धसा, इस साइड धसा, बीच में धसा, एक तरफ लगाया तो एक पृष्ठ धसा होगा, लेकिन कहलाएगा क्या, अवतल लेंस। तो यहां पर लिख सकते हैं यह लेंस, यह लेंस किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। आप समझ गए होंगे कि अगर हम कोई चीज पकड़े हाथ में, अगर किनारों पर कोई लेंस पकड़े, आपको दो लेंस दे दिया, आपके आंखों में पट्टी बांध दी हमने और आपको दे दिया कि आप बताइए, आप जादूगर हैं, आप बताइए कौन सा लेंस है, तो आपको पता है कि हमने कोचिंग में पढ़ा था कि अगर किनारों पर मोटा है और बीच में पतला है तो कौन सा होगा, अवतल लेंस, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये अवतल लेंस हो जाएगा। अगर किनारों पर मोटा है और बीच में क्या है आपका, पतला है, तो कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस। अगर इसके बाद हम बात करें, ये कॉनकेव लेंस था आपका, अगर इसके बाद हम बात करें तो उत्तल लेंस आएगा। अब उत्तल लेंस के बारे में बताते हैं आपको, यहीं पर लिख देते हैं उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, कौन, ठीक है। यहां पर लिखते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। यहां पर लिखते हैं हम उत्तल लेंस, दूसरा जो हमारा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगर, तो उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। इतना तो आपको पता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था अभी क्या कि अवतल दर्पण में क्या था, किनारों पर मोटा था लेकिन बीच में क्या था आपका, पतला। लेकिन उत्तल, अगर उत्तल की बात करें तो उल्टा हो जाएगा कि अगर उत्तल दर्पण की, तो पहले पहचान कर लेते हैं उत्तल दर्पण की, उत्तल लेंस की पहचान, उत्तल लेंस की पहचान। अगर उत्तल लेंस की पहचान करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये किनारों पर पतला एवं बीच में मोटा। तो किनारों पर कैसा, अगर आपकी आंखें बंद करके आपको दो लेंस पकड़ा दिए जाएं, जो एक तो किनारों पर पतला है, एक किनारों पर मोटा है, और जो किनारों पर मोटा है वो बीच में पतला है, तो वो अवतल हो जाएगा। और जो किनारों पर पतला है लेकिन बीच में क्या है, उभरा हुआ या मोटा है, तो क्या बोलेंगे उसको, उत्तल लेंस। अब अगर बात करें कि इसके अगर परिभाषा की बात करें तो ऐसा यहां लिख सकते हैं कि ऐसा पारदर्शी माध्यम, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका कोई एक पृष्ठ
एक दो तरफ होती है, एक इस साइड होगा एक इस साइड होगा, सिक्का जैसा होता है वो तो, ठीक है, मान के चलो गोल है तो सिक्का होगा। तो यहां पर मान के चलो कि जो ऊपरी भाग है, या फिर या तो ऊपरी भाग या फिर दोनों, ऊपरी भाग और नीचे वाला भाग, या तो दोनों आपके उत्तल होंगे या फिर उनमें से कोई एक आपका उत्तल होगा। तो यहां लिख सकते हैं ऐसा लेंस जिसका कोई एक तल या कोई एक पृष्ठ, कोई एक तल उत्तल तथा कोई एक तल अथवा दोनों तल, दोनों तल उत्तल हो, उत्तल लेंस कहलाता है। अगर इसके चित्र की बात करें तो चित्र आपका सिंपल वैसा ही बनेगा जैसा आपका अवतल लेंस का बना था। अब आप कहेंगे कैसा, तो हमने कैसा बताया था, अवतल लेंस का हमने बताया था किनारों पर मोटे हैं और बीच में, सॉरी, किनारों पर मोटे और बीच में पतले, इस टाइप से। या फिर इसका कोई एक तल अगर अवतल है तो इस टाइप से बना दिया था। वैसे ही आपका क्या बनेगा उत्तल लेंस का। अगर उत्तल लेंस की हम बात करें बनाने की, तो देखिए इस टाइप से बनेगा। क्या बोला, किनारों पर पतला एवं बीच में मोटा। तो बीच में हम उभरा हुआ या मोटा दिखा देंगे आपको, किनारों पर पतला हुआ। अब ये तो कोई एक तल है, अगर एक तल आपका सपाट है, एक तल आपका उभरा हुआ है। अगर दोनों तल की बात करें कि दोनों तल में, मतलब दोनों में उत्तल लेंस लगे दोनों तल में, तो इस टाइप से होगा वो आपका, ये आपका बीच का हो गया। और इस टाइप से देखो किनारों पर क्या है आपका पतला है और बीच में क्या है आपका मोटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। अगर बात करेंगे हम कि इनका फोटोग्राफी जो कैमरा होते हैं उसमें लेंसों का यूज किया जाता है। आपको दूरबीन का भी बताया था, दूरबीन में सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी कोई भी हो। अगर हम बात करें कि दृष्टि दोष होते हैं, जो अगर हम आगे पढ़ेंगे नेत्र पढ़ेंगे जब, उसमें दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में भी किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग इनकी यूज होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें लेंसों के बारे में, लेंसों के बारे में बात करें तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम दोनों को एक साथ समझाएं या फिर जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका अगर रिवाइज करें हम स्टार्टिंग से, अगर हम स्टार्टिंग से रिवाइज करें तो हमें कोई कठिनाई नहीं होगी कि हमने क्या पढ़ा था। अवतल दर्पण पढ़ा था, उसके बाद हमने हमने पहले दर्पण पढ़ा था, फिर लेंस पढ़े थे। तो दर्पण में हमने क्या देखा था, यहां पर हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अवतल दर्पण भी पढ़ेंगे हम, यहां पर थोड़े थोड़े पढ़ेंगे, यहां पर आपको रिवीजन हो जाएगा। यहां पर हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और यहां पर हम अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे और यहां पर हम उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या है, थोड़े से टाइम में 1 या 2 मिनट लगेंगे इसमें, ठीक है। तो यहां पर हम अगर अवतल दर्पण की बात करें, जहां पर दर्पण आता है तो आपको पता है कौन सी प्रोसेस होती है, परावर्तन की क्रिया होती है। तो जब यहां पर क्या था, हमने किस टाइप से बनाया था आपका, अगर डायग्राम की बात करें तो किस टाइप से बनाया था, आपको भी पता है किस टाइप से बनाया था। उत्तल और अवतल, बताइए। देखो अभी तो अगर अभी की बात करें तो अभी हमने लेंस में क्या बताया था कि गोलीय पृष्ठ होना चाहिए, अगर किनारों पर मोटा और बीच में पतला है तो क्या हो जाएगा आपका, किनारों पर मोटा बीच में धसा हुआ या पतला है तो क्या हो जाएगा आपका अवतल लेंस। तो यहां अवतल लेंस की बात करें तो इस टाइप से बन जाएगा। अगर दोनों पृष्ठ अवतल हैं, मतलब अवतल है तो ये धसा हुआ होगा, ये भी धसा हुआ होगा। अगर यहां पर बात करें तो हमने देखो यहां से निकल के क्या आ रहा, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में इस टाइप से बताया था कि आपका क्या होना चाहिए, अंदर की ओर धसा हुआ होना चाहिए, या बोल सकते अंदर की ओर वक्रित होना चाहिए। तो यहां लिख देंगे अंदर की ओर वक्रित, ये बना लेना आप ऐसा बना के, तो इसमें क्या आपको जल्दी याद हो जाएगा, अंदर की ओर वक्रित। अगर बात करें उत्तल, यहां पर तो हो गया, ये क्या है आपका, दोनों पृष्ठ, दोनों पृष्ठ कैसे हैं आपके, उत्तल हैं। अगर एक पृष्ठ आपका उत्तल हो तो इस टाइप से बन जाएगा, इसका डायग्राम या चित्र इस टाइप से बन जाएगा। एक पृष्ठ अगर उत्तल है आपका तो यहां पर इस टाइप से बनेगा डायग्राम आपका। देखिए तो यहां पर क्या है, एक पृष्ठ उत्तल,
एक पृष्ठ उत्तल। और आपको ये तो लिखना ही है यहां पर कि क्या है आपका, किनारों पर मोटा एवं बीच में पतला। तो क्या हो जाएगा आपका, अवतल लेंस जो हो गया आपका। ठीक है, अगर हम बात करें इसके आगे की उत्तल लेंस की, तो आपको उत्तल लेंस का पता है। तो पहले उत्तल दर्पण की बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण में बताया था हमने, उभरा हुआ होना चाहिए या बाहर की ओर वक्रित होना चाहिए। बाहर की ओर वक्रित या उभरा हुआ एक ही बात हो जाएगी। तो बाहर की इस टाइप से प्रकाश किरण आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, बाहर की ओर वक्रित। इसी से आपका उत्तल लेंस बना। अगर उत्तल लेंस की बात करें तो इस टाइप से हो जाएगा आपका, या तो दोनों पृष्ठ आपके उत्तल होने चाहिए या कोई भी एक पृष्ठ आपका कैसा होना चाहिए, उत्तल होना चाहिए। तो एक पृष्ठ आपका उत्तल हो गया इस टाइप से। ठीक है, तो यहां पर क्या, हम यहां पर क्या कर सकते हैं, किनारों पर मोटा था ये, लेकिन ये क्या हो जाएगा, किनारों पर पतला, किनारों पर पतला एवं बीच में मोटा। क्या हो जाएगा, किनारों पर पतला हो जाएगा एवं बीच में क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। अगर बात करें कि इस वाले डायग्राम की, तो या इस वाले चित्र की, तो इसमें क्या है, दोनों क्या दिए, उत्तल दिए। क्या दिए, दोनों उत्तल दिए। तो यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर अवतल लिखना है भैया, अवतल है ये। सॉरी, ठीक है। तो अगर यहां पर हम बात करेंगे कि किनारों पर पतला एवं बीच में मोटा है, तो इसमें बात करेंगे तो दोनों पृष्ठ कैसे उत्तल, दोनों पृष्ठ उत्तल। अगर इस वाले चित्र की बात करेंगे तो एक पृष्ठ क्या है आपका, एक पृष्ठ उत्तल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर उत्तल लेंस है आपका, अगर उत्तल लेंस की बात करें हम, यहां दिख नहीं रहा, इसमें क्या है, एक पृष्ठ उत्तल, एक पृष्ठ उत्तल। ठीक है, अगर इनके उदाहरणों की बात करें हम, अगर इनके उदाहरणों की नहीं, अगर हम, वो तो हम आगे पढ़ लेंगे उदाहरण। अगर इनकी बात करें हम, तो देखो सिंपल है, दोनों पृष्ठ अगर उत्तल हैं तब भी आपका उत्तल लेंस कहलाएगा। अगर एक पृष्ठ आपका उत्तल है तब भी आपका उत्तल लेंस कहलाएगा। इसमें क्या है, अगर दोनों पृष्ठ अवतल हैं तो आपका अवतल लेंस कहलाएगा, और दोनों पृष्ठ या कोई एक पृष्ठ अवतल है तब भी आपका अवतल लेंस कहलाएगा। लेकिन पहचान अगर हमें छूकर पहचान करनी है, तो जो बाहर की ओर उभरे हुए हैं, अब बाहर की ओर उभरी हुए तो किनारों पतले होंगे ही, तो क्या है आपका, ऊ से उभरे, ऊ से उत्तल लेंस। यहां पर क्या है, किनारों पर पतला एवं बीच में मोटा, बीच में मोटा मतलब उभरा हुआ, तो क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। इसी में यही है, उत्तल दर्पण में भी बाहर की ओर उभरा है या बाहर की ओर निकला या बाहर की ओर वक्रित है, तो क्या है आपका, बाहर वाली बात आए, कोई भी पृष्ठ अगर बाहर की ओर निकला हुआ है तो आपका उत्तल में आएगा, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, समझ लेना। अगर अंदर की ओर, आ से अंदर, आ से अंदर की ओर अगर है, वक्रित है, इसमें देखो अंदर की ओर धसा हुआ है, गोल कोई दर्पण अंदर की ओर है वो, तो आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। और अगर अंदर की ओर कोई लेंस अंदर की ओर धसा हुआ है, मतलब बीच में क्या है आपका, बिल्कुल अंदर की ओर है, बीच में पतला है किनारों पर मोटा, तो क्या हो जाएगा आपका, अवतल। आ से अंदर, आ से अवतल। तो आशा करते हैं आपको क्लास समझ आई होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास, यहां पर कौन सी क्लास थी आज, 8th। आज 8th क्लास थी हमारी, हम जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान पढ़ चुके हैं, आज की क्लास खत्म कर चुके हैं। तो आपको हमने पढ़ाया अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में। तो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लास्ट तक देखने के लिए आपका थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।